हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे पीसफुल सिराफ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाह रही है। तो बहुत ही पावरफुल रीडिंग होने जा रही है ये। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप देखेंगे तभी ये आपके साथ रिजोनेट करेगी। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है सारी मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट ना करे, जितना रिजोनेट करे उतना मैसेजेस को आप ले, बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दे। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई भी इसे देख सकता है। आप मून साइन, सन साइन, किसी भी साइन को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड कलेक्टिव के लिए है तो कोई भी इसे देख सकता है। एनी कास्ट, एनी ग्रुप, एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजियन, मेल फीमेल, रेनबो ट्राइब, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए ओम नमः शिवाय कह के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के हायर सेल्फ उनको क्या कहना चाह रही है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। पहली बात तो ये है कि आपके आँखों में एक पट्टी पड़ा हुआ है और आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आपके इर्द गिर्द क्या है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। द इल्यूशन ऑफ एंट्रैपमेंट, शायद आप किसी जाल में फंस चुके हैं। इसका इल्यूशन आपके आँखों के ऊपर पट्टी बनकर बंधा हुआ है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि सच क्या है। अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी लैकिंग हो रही है। दैट मेक्स यू फील हेल्पलेस, तो आप अभी बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस लो है। बीइंग अफ्रेड टू टेक एक्शन, आप एक्शन लेने के लिए भयभीत हो रहे हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ, तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि अभी आपको ये पट्टी हटाना चाहिए एंड सच क्या है उसे देखना चाहिए एंड अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेना चाहिए क्योंकि आपके इर्द गिर्द एंट्रैपमेंट की जो जाल है, एक धोखाधड़ी की जाल है, वो आपके इर्द गिर्द होकर रखा है जिसमें आप फंस चुके हैं। चलिए और देखते हैं। ओके, इसे तो आना ही था। 7 ऑफ वॉन्ड्स, फायर की एनर्जी। यहाँ पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स, तो यहाँ पे आप अपने जो बिलीफ सिस्टम है उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। इसे आना ही था क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आना एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है आपके लिए। हैव कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है। हायर सेल्फ कह रही है क्योंकि आपकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थी 8 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड में, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज़ योर बैटल्स वाइजली। अभी जो लोग पावर में हैं और आपको उनके साथ लड़ना पड़ रहा है तो अपनी बैटल को चूज़ कीजिए, लेकिन वाइसली चूज़ कीजिए कि किसके साथ आपको लड़ना है, किसके साथ आपको नहीं लड़ना है, किसे अवॉइड करनी है, किसे बिल्कुल ही इग्नोर करना है। ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको पावर में तो आनी है क्योंकि इस लेडी के हाथ में वॉन्ड्स है जो पावर दर्शाता है। फायर पावर, फियरी लेडी, जो आप अपनी खुद के लिए स्टैंड ले, जो अपनी बिलीफ सिस्टम के लिए स्टैंड ले, जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी पर जीना चाहे। ऐसी कोई इंसान
यहाँ पे लेडी दिख रहा है, आप एक मेल भी हो सकते हैं। तो मेल या फीमेल उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी पर ध्यान दीजिए। तो एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की कार्ड आया है आप लोगों के लिए। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वांड्स। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स की हायर सेल्फ के लिए। हायर सेल्फ से और क्या क्या मैसेजेस आ रहा है, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। Okay, so Ace of Cups, a beautiful new emotional experience, a romantic relationship और deep friendship। हो सकता है कि आप किसी deep friendship में थे जो आपके लिए बहुत ही इमोशनल था, लेकिन उसमें आपको धोखाधड़ी मिली है। Awakening of psychic abilities or spiritual insights, a love letter, a new home। तो आपको किसी लव लेटर मिल सकता है, आप न्यू होम के लिए कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिलेशनशिप में शायद आप लोगों ने धोखाधड़ी खाई है, लेकिन अभी वो धोखाधड़ी को हटाने की ज़रूरत है, तभी आपकी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ की मदद से आपको वो धोखाधड़ी से निकलना है। ये फ्रेंडशिप या जो रिलेशनशिप था ये बहुत ही गहरा था, समुंदर की तरह, लेकिन उसमें आप इतना डूबे हुए थे कि आपको पता ही नहीं चला कि आप इंट्रैपमेंट में फंसे हुए हैं। तो अभी भी आपकी ज़िंदगी में न्यू लव एंटर होने की गुंजाइश है, न्यू होम पाने की गुंजाइश है। हो सकता है कि इसकी वजह से आपने सब कुछ खो दिया है, अपना होम, अपना जॉब, अपना पैसा, सब कुछ अपने दाव पर लगा दिया है। तो एक इंट्रैपमेंट, एक जाल, एक धोखाधड़ी जो मकड़ी की जाल होती है, उसमें आप फंसे हुए हैं। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है अभी, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ से, अपनी स्पिरिचुअल इंसाइट से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर आपको इस धोखाधड़ी से निकलना है। यहाँ पे डॉल्फिन भी बना हुआ है, तो आपकी ज़िंदगी में अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी इन रिलेशनशिप आने की गुंजाइश है, क्योंकि डॉल्फिन की ऊर्जा अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी वाली होती है। चलिए और देखते हैं। शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग न्यू होम लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गेट दिख रहा है मुझे। तो न्यू होम लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ये जो डील हो रहा है, शायद ये धोखाधड़ी का डील हो रहा है या नहीं। आपको शायद इस डील के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको शायद कुछ बोला क्लियर करके बोला नहीं जा रहा है। और क्या मैसेजेस हैं, चलिए देखते हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो एस ऑफ सोर्ड्स से पेज ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे एक यंग एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर होते हुए, सॉरी, पेज ऑफ कप्स से एस ऑफ कप्स से पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे यंग एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जो बंदा है, क्योंकि इसे एंटर होना ही था, क्योंकि आप इस मकड़ी की जाली से निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी लॉजिकल, जिसकी परसेप्शन बहुत ही अलग हो, जो इंसाइटफुल हो, जो चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन को बहुत ही इन डेप्थ समझता है, ब्लांट है, ज़िद्दी है। तो ऐसी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होना ज़रूरी था, तो इसलिए पेज ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है।
An exciting intellectual challenge, brilliant insights, information that you need but might be challenging to receive. Review all documents very carefully. मैंने कहा था ना कि आप घर लेने के लिए सोच रहे हैं और आपको शायद क्लियरली कुछ बताया नहीं जा रहा है, तो ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हायर सेल्फ बोल रहे हैं यहाँ पे। एंड आपकी ज़िंदगी में कोई यंग बंदा या फिर यंग बंदी एंटर होने जा रही है या जा रहा है, जो बहुत ही ज़िद्दी है लेकिन लॉजिकल भी है, उसकी परसेप्शन सबसे अलग है, उसका डेप्थ, माइंड का डेप्थ बहुत ज़्यादा है। और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो घर के मामले में हो, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। यहाँ पे बटरफ्लाई की ऊर्जा है जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, तो आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है इस इंसान के ज़िंदगी में एंटर होने के साथ साथ। तो चेंज तो कुछ आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। चलिए कुछ और देखते हैं आप लोगों के लिए। चेंज आ रहा है गाइस, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उससे आपको निकलना है विद 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। और क्या मैसेजेस हैं? ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे भी आँखों में पट्टी बंधा हुआ है एंड आप लोग क्रॉस रोड्स पर हैं, आप लोग अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, या तो आप अनेबल है डिसीजन लेने में, या तो आप डिसीजन लेना ही नहीं चाहते हैं। फॉलो योर ओन हार्ट, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसे फॉलो करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। रादर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी, दूसरों को खुश करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे खुद की ज़िंदगी के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी हायर सेल्फ से ये मैसेजेस आ रही है। प्रिटेंडिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम के घेरे में आप हैं। ओवर एनालाइजिंग या सिचुएशन, तो या तो आप प्रॉब्लम में हैं या तो सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा उलझनों में फंसते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा उलझनों में फंसते जा रहे हैं। सो यू शुड मेक अ चॉइस। आपके आँखों के ऊपर ये जो पट्टी है इसे हटाना ज़रूरी है, एंड उसके साथ साथ आपको डिसीजन लेना ज़रूरी है आपके लिए, जो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अपने माइंडसेट को बदलना, अपनी बिलीफ सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, यस। आपको इनर सेल्फ से यहाँ पे जुड़ जाने के लिए बोला जा रहा है। आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको थोड़ी सी ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है। अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि आप अभी उलझन में फंसे हुए हैं। तो अभी आप उलझन में हैं, तो और डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि वो डिसीजन गलत हो जाए आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप थोड़ी सी स्टेप बैक कर लें, थोड़ा सा, उसके बाद कोई डिसीजन ले। अपनी अंतरात्मा को सुनने की कोशिश करें कि आपको क्या चाहिए, आप दिल से क्या चाहते हैं, इसे क्लेम करिए। आप दिल से क्या चाहते हैं,
सो बिफोर मेकिंग एनी डिसीशन आप थोड़ा सा रेस्ट करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ी सी मेडिटेशन करें, थोड़ी सी अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करें, मेंटल एग्जॉस्शन से बाहर आने की कोशिश करें। आपको एक गुड स्लीप की ज़रूरत है जो मेंटल एग्जॉस्शन से आपको बाहर लेकर आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, सेल्फ़ हीलिंग करनी है। उसके बाद ही आप कोई डिसीशन लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हायर सेल्फ से ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो अभी आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा है। चलिए और देखते हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसी टाइम आ रही है जहाँ पे ये जो सारी क्यास है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती जा रही है। आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ रहा है, या यहाँ पे आप लोग रीलोकेट कर रहे हैं जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आए, आपकी ज़िंदगी में नए इंसान एंटर हो रहे हैं। द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, जो चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में चल रही थी वो ख़त्म हो रहा है विथ 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स। थिंग्स आर लुकिंग अप। तो अभी चीज़ें अच्छे हो रहे हैं। वेलकम रिलीफ, आपको रिलीफ मिल रहा है। फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस, तो आप एक ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको पीस मिले। आपको ये जो धोखाधड़ी, ये जो सारे नौटंकी ड्रामा, ये जो सारे चल रहा था अभी, इन सब से, क्योंकि यहाँ पे आप मेडिटेशन मोड में हैं और आप रीलोकेट कर रहे हैं फॉर पीस, तो आपको अभी पीस की ज़रूरत है। तो आप रीलोकेट कर रहे हैं एक पीसफुल जगह पर। द एंड ऑफ डिप्रेशन और एन इलनेस, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी सारे डिप्रेशन थे, इलनेस थी जिसकी वजह से आप उलझनों में थे, वो भी ख़त्म हो रही है। ट्रैवल और रीलोकेशन, तो आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं या फिर रीलोकेट कर रहे हैं, कहीं और आप घर बसा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से क्या आता है देखना चाहूँगी। ओके, द हैंग्ड मैन की एनर्जी, यहाँ पे भी वही चीज़, अवेकनिंग हो रही है। आपको आपकी अवेकनिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि आप एक क्रॉस रोड पर हैं। अ टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट, यहाँ पे भी वही मैसेजेस आ रहा है। एन अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट, तो पहले थोड़ा सा पॉज लें, उसके बाद चीज़ों के ऊपर रिफ़्लेक्ट करें, चीज़ों को क्रॉस चेक करें, चीज़ों के अंदर घुस के चीज़ों को देखें कि क्या है, क्या सही है, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है। अवेकनिंग हो रही है आप लोगों की यहाँ पे, तो आपकी पर्सपेक्टिव बदलने वाली है। ज़िंदगी को देखने का जो एक नज़रिया होता है वो बदलने वाली है। एम्ब्रेस योर ओन यूनिकनेस, आप अपने आप में बहुत यूनिक हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क टेकर नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। आप यूनिक हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आप खुद के ऊपर विश्वास करना, अपने शक्ति के ऊपर विश्वास करना, मेंटल क्लैरिटी के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। चैरिटेबल एक्शंस, तो चैरिटी करेंगे तो अच्छा रहेगा शायद, तो आप लोग चैरिटेबल एक्शन करते हुए भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ज़िंदगी में आप लोगों की बहुत सारी धनराशि आ रही है, या फिर एक कंपैशनेट, अकम्प्लिश्ड, कैरिस्मेटिक इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो बहुत ही ग्राउंडेड है, जो अपना मकाम बना चुका है।
ग्रेट सक्सेस आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है, फिनेंशियल सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, सब कुछ अच्छी तरह से टर्न आउट हो रहा है। सपोर्टिव पेरेंट और स्पाउस या फिर अ गुड फ्रेंड, अ गुड सपोर्टर, अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर, तो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी पर्सन आ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, तो आप लोग यहाँ पे वो रिवार्ड्स पा रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। यहाँ पे यूनिकॉर्न की भी ब्लेसिंग्स हैं, तो जैसे कि आप जीत रहे हैं, आपकी जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ हो रहा है, सक्सेसफुली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी यैन एंड यांग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैलेंस पर आ रहा है। आपका प्रायोरिटीज़ क्या है फॉर नाउ, फॉर द प्रेजेंट मोमेंट, वो आप तय कर रहे हैं, डिटरमाइंड हो रहे हैं, आपकी विल पावर बहुत बढ़ रही है, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये नेगेटिव कार्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि हायर सेल्फ ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। आप जितना भी क्राइसिस में है, हायर सेल्फ ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ के रखा है। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो हेल्प आपको मिल जाएगी। एक रियल पर्सन जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए जो रियल हेल्प की ज़रूरत होती है वो आपको मिलेगी, क्योंकि हायर सेल्फ आपके माथे के ऊपर हाथ रख कर बैठे हैं। उन्होंने आपका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। तो ये आपकी हायर सेल्फ से मैसेजेस आ रहे हैं। हम गीता डेक से देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रही है। क्या लेसन्स आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। लेसन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लेसन क्या है। सरेंडर, सरेंडर टू मी। हायर सेल्फ के चरणों में सरेंडर कीजिए। गिव अप ऑल टाइप्स ऑफ धर्मा एंड टेक शेल्टर इन मी। जो भी आप कर रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उलझनों में फंसे हुए हैं, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं जा रही है, सब उनके चरणों में सौंप दीजिए, उनके चरणों में शेल्टर लीजिए। हैव नो फियर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आई शिल फ्री यू फ्रॉम ऑल सिनफुल रिएक्शंस। जो भी सारे पाप कर्म हैं, उन सब से लॉर्ड आपको मुक्ति दिलवाएंगे। सो सरेंडर का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। फर्स्ट, सेकंड लेसन क्या है, तो ये आपकी फर्स्ट लेसन है कि उनके चरणों में आपको समर्पित होना है। ओके, 3 कार्ड आया है यहाँ पे। गॉड्स ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। Although I am unborn, my transcendental body never deteriorates. वो हर वक्त हर जगह पे मौजूद होते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। ये जो हायर सेल्फ है, जिन्हें हम लॉर्ड बोलते हैं, मदर अर्थ बोलते हैं, महामाया बोलते हैं, वो हर जगह पे हैं। I am the master of all living beings. Still I appear in every millennium. हर एक मिलेनियम में वो अपीयर होते हैं किसी न किसी रूप में। हर लिविंग बीइंग में वो बसते हैं इन माई ओरिजिनल डिवाइन फॉर्म। तो उनका ही तो सब कुछ है, सब में वही बसते हैं। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं उन्हीं की तो किया धारा है। उनके उंगली हिलाने बगैर कुछ नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आपको उनकी चरणों में शरण लेना चाहिए। सेकंड लेसन। थर्ड लेसन, ओ कंकरर ऑफ वेल्थ, ओके, द ऑल परवेसिव प्रेजेंस।
सब में वही प्रेजेंस दिखाई देता है हम लोगों को। जो सच्चे साधक होते हैं, जो सच्चे दिल से मानते हैं, उन्हें हर एक चीज़ में बस लॉर्ड को ही देखना होता है। ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ, नो अदर ट्रूथ इज सुपीरियर टू मी। आपके पास जितना धनराशि आ जाए, आपके पास चाहे गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन उनसे परे कुछ नहीं है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। जस्ट एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड, जैसे मोतियों की माला होती है, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन मी। सब कुछ उनके ऊपर भरोसा करके ही हमें चलना होता है, क्योंकि ये माला अगर बिखर जाए, कहीं पे ये टूट जाए, तो सारे जो मोती आपने इकट्ठा की है ना ज़िंदगी में, वो सब कुछ बिखर जाएंगे। तो ये मोती की माला उन पर डिपेंडेंट है। ओके, फोर्थ लेसन आपके लिए, रेयरिटी ऑफ परफेक्शन। Just 1 out of thousands of men may strive for perfection. हज़ारों की तादाद में से एक इंसान परफेक्शन के लिए कोशिश करता है। And of those who have achieved perfection, और वो लोग जो परफेक्शन को अचीव कर चुके हैं, hardly one rare person may know me in truth. वो रेयर पर्सन है जो मुझे सच में जानता है। तो आप हज़ारों में से वो बने जिन्हें सच में उनकी आशीर्वाद के बारे में, उनकी प्रेजेंस के बारे में पता चले। तो गीता डेक से आप लोगों के लिए ये लेसन है। बहुत ही गहराई वाला लेसन आप लोगों के लिए आया है यहाँ पे। मैं अभी एंजल डेक से भी देखना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, हायर सेल्फ की मैसेजेस। द टाइम इज़ राइट, सीज द डे एंड मेक प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ। तो अपनी ज़िंदगी के लिए एक्शन लेने का यही राइट टाइम है। अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है, क्या ज़रूरी है। नंबर 11, सो कंप्लीशन, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ। तो यही सही वक्त है अपनी ज़िंदगी की स्टीयरिंग को अपने हाथों में लेना। दूसरों की ओपिनियन से अपने ज़िंदगी को चलाना नहीं है। मैं खुद क्या चाहता हूँ, मैं खुद क्या चाहती हूँ। तो हायर सेल्फ से डायरेक्ट मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहा है, इसे बिल्कुल क्लेम कीजिएगा। चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस हैं। हैव करेज। सो ये जो आप इंडिसाइसिव बन रहे हैं, लो कॉन्फिडेंस बन रहे हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि प्लीज़ हैव करेज। अवेकन द वॉरियर ऑफ लाइट विद इन यू। आपके अंदर जो एक योद्धा है उसे जगाने की कोशिश करना है, आपको एक्शन मोड पे आना है। तो आपको इसलिए करेजियस तो बिल्कुल बनना है, नहीं तो आप कैसे उस योद्धा को जगाएंगे, उसे अवेकन करेंगे। तो अपने अंदर की जो एक वॉरियर है, क्योंकि आपको लड़ना है सारी दुनिया से, इस एंट्रैपमेंट से बाहर आना है। अगर आपको पीछे से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है तो आई एम सॉरी। ये जो डॉग है ये हर वक्त इसी टाइम पर भौंकता रहता है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। सो आप जो, मैंने डॉग की बात की, यहाँ पे डॉग आया है देखिए। सो ऑनेस्टी, ऑनेस्ट फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आ रही है। लॉयल फ्रेंड, ऑनेस्ट से भी ज़्यादा लॉयल फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अगर आप पेट मम्मा है, पेट पापा है, तो जो पेट आपकी है उससे बहुत मोहब्बत करें। इट इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सो प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। आपको जिस चीज़ से, जिस इंसान से, अपनी पेट से प्यार है तो उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ही रिलेटेबल रीडिंग हो रही है ये आप लोगों के लिए। एक और कार्ड मैं देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए। यू आर यूनिक। यूनिकनेस का मैसेज पहले भी आया है, दैट यू आर यूनिक। सो बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी, बट बी योरसेल्फ। अगर आप में थोड़ी सी भी क्रेजीनेस है ना तो उसे भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो लोग यूनिक होते हैं उनमें क्रेजीनेस होता है, वो सबसे अलग होते हैं। भीड़ में भी उन्हें वो अलग से नज़र आते हैं। सो बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। आप जैसे बनना चाहते हैं वैसे ही बनिए। दूसरों के नक्शे कदम पर आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पसंद है वो आप बने, जो आपका दिल चाहता है वो आप करें। So this is the right time to take action for your own life. So ये था आप लोगों के लिए मैसेज डिवाइन की तरफ से, अपने हायर सेल्फ की तरफ से। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से क्या आया है। लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड, सीक आउट ट्रू कंपेनियंस। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 6 ऑफ सोर्ड्स का ही वही मैसेजेस यहाँ पे दोबारा आया है कि जो सोशल सर्कल में अभी है जो बहुत ही ड्रामेबाज है, नौटंकी करते रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्यास फैलाते रहते हैं, उससे आप दूर जाइए और वो कंपेनियन ढूंढिए जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको ग्रो करने में मदद करे। सो नए शहर, नई जगह आप लोगों को ढूंढना है, नया घर रीलोकेट करना, दूसरे किसी जगह पर अपने बसेरा बसाना। ये मैसेज फिर से आ रहा है नंबर 9। सो घूम फिर कर वही मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहा है। तो ये थी गाइस आप लोगों की मैसेज आपकी हायर सेल्फ से। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ये बिल्कुल फ्री है। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे हर एक रीडिंग तुरंत आप लोगों के पास पहुँचे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।